अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 31 है और चैप्टर का टाइटल है कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले कैपेसिटर सिंपल सी टर्म है जिसे एफएससी ने भी पढ़ा हुआ है। कैपेसिटर डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन भी है। कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो कि जिसके दो पर्पज होते हैं। एक तो ये चार्ज को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है in order to store charge, and number two, it also stores energy in an electrostatic field. So a device which is used to store charge for longer time, and it can also store energy, basically electrical energy in an electrostatic field. और जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक की टर्म with the passage of टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे। पहला जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिगर नंबर 1 अंडरस्टैंड करनी होगी। इसमें इसको आप कंडक्टर भी कह सकते हो। इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर ए, अदर वन इज कंडक्टर बी, इट कैरीज आउट नेगेटिव चार्ज, इट हैज एन आर्बिट्रेरी शेप। बेसिकली हम पढ़ेंगे कि शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। फिलहाल हम बगैर किसी एक आर्बिट्रेरी शेप अज्यूम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करवाई जा रही है। तो अंडरस्टैंड ये करना है कि ये एक प्लेट है, प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्लेट बी, इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर को कैपेसिटर चार्ज है। कैपेसिटर इज सेड टू बी चार्ज्ड if its plates carry equal and opposite charge। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल होना चाहिए। एक पे पॉजिटिव क्यू तो दूसरे पे नेगेटिव क्यू। यहाँ पे क्यू से मुराद नेट चार्ज नहीं है क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो। अब ये चार्ज आएगा कहाँ से? ये चार्ज आएगा जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स को, जिसे ए और बी कह रहे हैं, कंडक्टर डेफिनेटली कंडक्टर की होंगी, तो कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स को जब हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करें, डेफिनेटली दैट बैटरी हैज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मेंशन भी यही है, वी कैन चार्ज अ कैपेसिटर बाय कनेक्टिंग टू प्लेट्स ऑफ द ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। जो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी। So, magnitude of potential difference between plates becomes V, and V is the potential difference जो कि बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान है, वही कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान दिया जाएगा। एक जनरल इक्वेशन है कैपेसिटर की, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। कैपेसिटर्स के बारे में एक जनरल इक्वेशन है, वो ये है कि कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor, the greater will be the amount of charge stored on the plates of capacitor. So Q is directly proportional to V। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट और इक्वल आएगा। कांस्टेंट यहाँ पर C है और C कांस्टेंट को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिकली C is called capacitance। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? C बराबर आ जाएगा Q by V के। तो कैपेसिटेंस की जनरल डेफिनेशन की जाती है द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। हम ये जरूर पढ़ेंगे, फॉर एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट भी है कि
कैपेसिटेंस डिपेंड करती है शेप, ज्योमेट्री, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेट्स। सो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस रिलेशन से सी के ऐसे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो फैरड है, और 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। इसके छोटे यूनिट्स आई मीन सब मल्टीपल यूनिट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फैरड का यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे है। सब मल्टीपल यूनिट्स जो है वो फैरड एक बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो इसके छोटे यूनिट्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो फैरड एक्सपोनेंट -6 फैरड, पिको फैरड एक्सपोनेंट -12 फैरड। These two are most common sub multiple units of capacitance. सैंपल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आप लोगों ने बहुत सिंपल रिलेशन के साथ। तो इस टॉपिक में तो यही था। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस। अब इसमें मल्टीपल शेप्स के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल या व्हाटसोएवर शेप ऑफ द कैपेसिटर इज, उसके लिए हम कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। तो कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए चंद एक हमारे पास स्टेप्स हम उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि हम कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं, हम उसकी ज्योमेट्री शेप का पता होना चाहिए। तो इफ you want to calculate the capacitance of a capacitor, so following steps should be in mind. Number 1, assume a charge Q on the plates. There should be charge on the plates. Step number 2, calculate the electric field E between the plates in terms of the charge using Gauss's law. And electric field निकालना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की जाएगा गॉसेस लॉ को। स्टेप नंबर 3, नोइंग ई, जब एक दफा में ये पता लग गया वंस वी फाइंड आउट ई, तो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ क्रिस्टल। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 इज, जो कि हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस जनरल रिलेशन मालूम करेंगे, C is equals to Q by V। सो स्टेप नंबर 1 हमें, चूंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज है, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम भी मेंशन है। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर सारी बात है गॉसेस लॉ अप्लाई करना, तो गॉसेस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सरफेस। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था। E नॉट इंटीग्रल विद सर्कल E dot delta A equals to Q. This is the mathematical relation of Q. On the next page there is diagram. This one, this diagram, plate A, plate B, it carries positive charge, it carries negative charge. This closed Gaussian surface, it is a closed Gaussian surface, जो कि हमने सारी बात है गॉसेस लॉ अप्लाई तब होता है जब गॉसियन सरफेस को अज्यूम करते हैं। सो ये हमारे पास डायग्राम, इनके दरमियान में डिस्टेंस d है। सो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। Here Q is a charge contained within the Gaussian surface. तो सारी बात है Gaussian surface में charge contain किया जा रहा है। और from the diagram, जहाँ पे हमने लास्ट में भी आपको बताया था कि जहाँ पर चार्ज होगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर फ्लक्स लाजमी है। सो
डायग्राम से ये पता लग रहा है कि ई और ई तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस स्मॉल का, स्ट्रेट लाइंस है, तो मैग्नीट्यूड ई की कांस्टेंट है और दोनों है भी पैरेलल। ई और डेल्टा ए पैरेलल है, इसलिए इनके दरमियान में एंगल 0 होगा। तो ओपन किया जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट है, तो ई डेल ए कॉस ऑफ 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, इसलिए जो कॉस 0 का फाइनल फॉर्मूला है इट विल बिकम्स ई नॉट ए ई ए इंटू क्यू। ई नॉट यहाँ पे परमिटिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, ए इज द एरिया, यहाँ पे इज मेंशन A is the area of that part the causing surface through which flux passes. Q is the charge. तो ये हमारा पहला स्टेप, दूसरा बेसिकली स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कैलकुलेट कर दिया E। स्टेप नंबर 3 इज कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी दोनों प्लेट्स के दरमियान में VF माइनस VI, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, E डॉट डेल एस इंटेग्रल लोअर लिमिट पे I इनिशियल और F पे फाइनल। अब इसको अंडरस्टैंड करना मुनासिब है, इन विच द इंटेग्रल इज एवेल्युएटेड अलोंग एनी पाथ दैट स्टार्ट्स ऑन वन प्लेट एंड एंड्स ऑन द अदर। We always choose a path that follows an electric field line from positive plate to the negative plate as shown in the figure. As I had mentioned कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव एंड करती है, इसी लाइन को जस्टिफाई किया हुआ। फॉर दिस पाथ द वेक्टर्स E एंड डेल S पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों है भी सेम, इसलिए इनको भी बजाय वेक्टर्स के इनके दरमियान में भी थीटा 0 होगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 5 में डॉट खत्म किया, ओल्ड फेज खत्म किया, E डेल S लिख दिया। और so the quantity VF minus VI is negative। वजह ये है कि एंड जो है वो नेगेटिव प्लेट पे किया जा रहा है। Since we are looking for V, चूंकि हम मालूम भी पोटेंशियल डिफरेंस करना चाह रहे हैं, the absolute value of potential difference between the plates, we can take VF minus IB equals to minus V. We can recast this equation. Equation 4 can be written like this, क्योंकि VF माइनस वी की जगह माइनस वी आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड पर भी माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटेग्रल लोअर लिमिट पे प्लस और अपर लिमिट में माइनस E डेल S लिखा जाएगा। इसकी भी जस्टिफिकेशन की हुई है कि प्लस और नेगेटिव को आपको भी पता होना चाहिए, इन विच द प्लस एंड द नेगेटिव साइंस रिमाइंड अस दैट आवर पाथ इज ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट्स ऑन पॉजिटिव प्लेट एंड एंड्स ऑन नेगेटिव प्लेट। मोर ओवर ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली दोनों प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E प्लस प्लस इनटू E माइनस। E प्लस से मुराद है पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, E माइनस से मुराद है नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो रिलेशन हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों रिलेशंस हो गए। अब हमने फाइनली स्टेप नंबर 4 को अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4 जो था वो हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का है, इसलिए अब इस पे आके यहाँ पे शेप मैटर करेगी, क्योंकि अभी तक हमने जो डायग्राम बनाई वो डायग्राम थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ सिंपल टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो उसमें हम कैसे कैपेसिटर्स को कैलकुलेट करेंगे, फिगर 3 अज्यूम कर रहे हैं जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस आर सो लार्ज एंड सो क्लोज टुगेदर दैट वी कैन नेग्लेक्ट द फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एजेस। हम इतने करीब है कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स किनारों से किसी तरह की बेंडिंग शो नहीं कर रही, कर्व शो नहीं कर रही। उसकी वजह ये है डिस्टेंस ही बहुत कम है दोनों प्लेट्स के बीच में। वी टेक E इज कांस्टेंट, डेफिनेटली E को कांस्टेंट लिया जाएगा, वेरी नहीं कर रही ड्यू टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस।
अब चूंकि हमने गॉसियन सरफेस ऑलरेडी अज्यूम की है इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ड्रॉ गॉसियन सरफेस दैट इंक्लूड द चार्ज। डेफिनेटली गॉसियन सरफेस वहां पे अज्यूम करते हैं जहां पर चार्ज हो। पॉजिटिव प्लेट में हमने अज्यूम कर दी। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन देन बी फाउंड आउट। हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने लिखी है स्टेप नंबर 2 में, उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन यूज की जाएगी वेयर ए इज द एरिया ऑफ दैट पॉइंट। सो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी लास्ट पे हमने दिया, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी क्यू ओवर ई नॉट ए। अब यहाँ पे लिमिट को जब रिप्लेस किया जाएगा वो मेंशन है लोअर लिमिट पे 0 और अपर पे d। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 is constant and can be removed from the integral. The second integral above is simply the plate separation d. So d the distance है separation between the plates। तो इंटेग्रल को रिमूव किया गया है यहाँ पर, और इंटेग्रल को रिमूव करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो ये बनी q into d over e नॉट ए। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इंटेग्रल साइन। तो अब हमें लास्ट पे इक्वेशन अप्लाई करनी है, और वो इक्वेशन अप्लाई करनी है c की। नोट इन इक्वेशन नंबर 6 v is equal to the constant times q। q भी e भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इसलिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम अब अप्लाई करेंगे। अब इधर से बेसिकली हुआ क्या है, ये q को रिप्लेस कर दिया, q को इक्वेशन की साइड लेफ्ट साइड, तो v ओवर q हमारे पास फॉर्मूला बना। सॉरी टू से हम यूं करते हैं कि हम v को डिवाइड कर देते हैं q को q बाई v, तो q बाई v और बाकी तमाम पे तो a e नॉट इधर डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये हमारे पास कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें c इक्वल्स टू e नॉट a d। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड कर रही है टोटल 3 फैक्टर्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर, एरिया ऑफ द प्लेट पर, और रीजन बात है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। द कैपेसिटेंस does indeed depend only on geometrical factors, namely ये factors आपसे शेयर करती है, and that's it for parallel plate capacitor।